रणनीति से और नीति बना के झारखंड को दुनिया के सामने मॉडल बनाएंगे। बेरोजगार रोजगार देंगे, सड़क में भटक रहा है उनका इत्मीनान जिंदगी बना देंगे। तो यही तो संकल्प है। इसीलिए स्थानीय नीति का मामला परिभाषित किया गया है। माफ कीजिएगा कि अविभाजित बिहार में 1982 में जिला के आधार पर बनना चाहिए। हम लोग का भी तर्क है, हम लोग का घोषणा है कि 1932 को आधार मानते हुए, 1932 के खतियान को आधार मानते हुए, उसके पूर्व और उसके पश्चात 1964 मिला के जिला के आधार पर अलग अलग समय में जो सर्वे हुआ है उसी को स्थानीय नीति माना जाए। निर्धारण साथ में झारखंडी नौ भाषा को इंक्लूड किया जाए, साथ में यहाँ का सामाजिक परंपरा संस्कृति को किया जाए। जिनका खतिया नहीं है ग्राम सभा से अनुशंसा सीधे से 1-2 लाइन में नीति बन सकता था। ये समझ में नहीं आया है। रिंटू पिंटू क्या कर दिया हमारा झारखंड को, उनके हाथ में गिरवी रख दिया है। यहाँ ब्यूरोक्रेट्स और जितना घनचक्कर लोग है ना, जो गणेश का परिक्रमा करता है, इसको डुबा दिया है एकदम पूरा। ये हम एक तो हिस्ट्री सुने थे कि टाइटैनिक जहाज डूब गया, तो टाइटैनिक फिल्म देखा हमने, उसमें लव स्टोरी भी था। लेकिन ये जो देवघर में समुद्र में ये में गंगा में जो जहाज डूब गया हेमंत सोरेन का, पंकज मिश्रे का, ये जहाज डूब गया, इसमें लव स्टोरी नहीं है। टाइटैनिक में लव स्टोरी है। टाइटैनिक का फिल्म लव स्टोरी है जो जहाज डूब गया। लेकिन ये जो देवघर में उनका जो जहाज डूब गया, साहिबगंज में जहाज डूब गया, इसमें लव स्टोरी नहीं है, इसमें हीरो हीरोइन नहीं है। लेकिन प्रशासनिक हीरोइन बन गया सिंगल, पूजा सिंगल, और प्रशासनिक हीरो बन गया इसमें पंकज मिश्रा। ये बिल जो पास हुआ ये एक युक्ता के साथ हुआ विधानसभा में, स्पेशल सेशन लाया गया, सारे पार्टियों का उसमें समर्थन था, तब ये बिल पास हुआ। गवर्नर अब उस पे सवाल उठा रहे हैं अलग बिंदुओं को लेकर इतने दिन के बाद, वो तो एक अलग लेकिन पास तो हुआ था। ये म्यूचुअली सारे पार्टियों का समर्थन था इस बिल को। नहीं, बीजेपी वॉकआउट किया था, क्योंकि उनका तो 1985 था, इसीलिए वॉकआउट किया बीजेपी। और बहुमत की सरकार है हेमंत सोरेन गठबंधन। मुहिम गवर्नर ने सवाल उठाए, उसके सवाल में भी हम ऐड करना चाहते हैं, उसमें भी त्रुटि है। त्रुटि क्या है? उन्होंने आर्टिकल 14, 15, 16 का जिक्र किया, अनुच्छेद आर्टिकल को, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। यहां देख लीजिए कि लोक नियोजन का आर्टिकल है 19 अनुच्छेद 16 में है। लेकिन 16 को अगर आप देखेंगे, इसमें एक जगह जिक्र करा 16 के उपबंध में है, उसमें पाठ में दिया है 16(2) में कि किसी भी जाति, किसी भी भारत के नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान से उसको विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो तो बहस करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का बहस ये है कि आर्टिकल 16(3) काहे नहीं पढ़ते हैं? 16(2) का जिक्र करते हैं कि लिंग भेद, जाति भेद नहीं कर सकते, लेकिन उसी जगह में नीचे में पारा में है कि आर्टिकल 16(3) में है कि किसी राज्य के लिए संसद नियोजन के लिए निवास संबंधी विधि विधान बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। दूसरी बात, मैं ये जो बोल रहे हैं कि माननीय राज्यपाल बोल रहे हैं कि राज्य सरकार को नहीं है, तो राज्य सरकार तो नहीं है आर्टिकल 16(3) में, तो संसद बनाएगा। लेकिन नियोजन नीति आर्टिकल 309 में है कि कोई भी राज्य सरकार, केंद्र की अनुशंसा का जरूरत नहीं, प्रशंसा की जरूरत नहीं, राज्य सरकार, बहुमतकारी सरकार 309 में युवाओं के लिए, शिक्षित बेरोजगार के लिए नियोजन नीति बना सकते हैं। 9 शेड्यूल की आवश्यकता है। यह बहुत बड़ी भूल चूक कर दिया हेमंत सोरेन यहाँ पे। मैं इस आर्टिकल को देख रहा था कि इन्होंने चूक किया है। और वो जो रंजन की बात कर रहे हैं, राजीव रंजन, और राजीव रंजन आज हेमंत सरकार के कौन है जानते हैं? आप लोग जानते हैं? महाधिवक्ता है झारखंड सरकार, जिन्होंने 2003 में इतना बहस किया कि स्थानीय नीति जिला के आधार पर स्थानीय नीति को रद्द करा दिया। वही अभी ड्राफ्ट बना के इसको भी रद्द करा दिया। ये कौन चीज राजीव रंजन कर रहा है? ऐसे ऐसे गलत लोग। ये अलीबाबा 40 चोर बन गया है, अलीबाबा 40 थीव्स। इसलिए आप बर्दाश्त नहीं होगा इसमें। नया एक युवा शक्ति जो 86 से 89 10,000 नौजवान ने फाइट करके राज बनाया मेरे नेतृत्व में। और आज के तारीख में हम अपील करना चाहते हैं, जयराम महतो से भी अपील यहां से भेजते हैं। जयराम महतो नो डाउट अकेले नहीं है,
युवाओं का हुजूम, युवाओं का बहुत बड़ी ताकत है, युवा शक्ति है, लेकिन युवा शक्ति की आवाज जरूर उभरा है। लेकिन उनका भी अगर इस वैकल्प में जयराम महतो को आमंत्रित करते हैं कि आप ये जो झारखंडी खतियानी मोर्चा में आप आइए और युवाओं का सामूहिक नेतृत्व आप स्वीकार कीजिए, सामूहिक निर्णय मानिए और सामूहिक चिंतन कीजिए सब मिलके। एकला चलो रे ना होवे यदि तो डाक सुने केउ ना आसे रे, तबे तू एकला चलो रे, एकला चलो रे झारखंड में विकल्प नहीं है। सामूहिक चिंतन होगा, सामूहिक निर्णय होगा और सामूहिक नेतृत्व होगा। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं अभी। दूसरी बात है, लोबिन सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम बहुत दहाड़ रहे हैं, उनको आमंत्रण कर रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ना होगा। जिस तरह सूर्य सिंह बेसरा नीति के आधार पर बिहार विधानसभा से त्याग पत्र दिया, इस्तीफा, लोबिन हेम्ब्रम से अपील करना चाहते हैं कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दो और झारखंडी खतियानी मोर्चा में शामिल हो जाइए। आपका सामूहिक नेतृत्व में स्वागत है, जयराम महतो स्वागत है। और इसी तरह का जो भी आंदोलन कर रहा है युवा लोग, चाहे जेपीएससी आंदोलन के दरमियान जो सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग चिंतन कर रहे हैं। रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। यह बड़ा विडंबना है। बंधु तिर्की की सदस्यता गई, उनकी बेटी जीत गई, फर्क क्या पड़ा। उसके बाद अमित महतो का सिल्ली से सदस्यता चली गई, उनकी पत्नी जीत गई, क्या फर्क पड़ा। उसके बाद रामगढ़ में ममता जी का ये सदस्यता चली गई, उनका भाई बंधु कोई पति जीत जाएगा, तो फर्क क्या पड़ा। इसको परिवर्तन बोलता है। आप नहीं चलेगा। एक परिवार को ठेका नहीं मिला है, राजनीति का ठेकेदार को हटाना होगा, अपॉर्चुनिटी युवा शक्ति को देना होगा। जो एक बार भी मौका नहीं मिला एमएलए एमपी बनने का, चाहे 14 को लोकसभा का चुनाव हो और चाहे, तो हम लोग समान विचारधारे खतियान को आधार माने, जिला के सर्वे को माने, नोगो झारखंडी भाषा माने, संस्कृति माने, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जल जंगल जमीन को माने। ऐसे कोई भी राजनीतिक पार्टी करता है, स्वागत है। ये पार्टी नहीं है, ये गठबंधन का समन्वय मंच है। तो यही है हम लोगों का घोषणा। ठीक है, आखिरी सवाल है। हाँ। कि आपने जो झारखंड आंदोलन के पृष्ठभूमि जो लिखा है, हाँ, इसमें शिबू सोरेन जो इतने बड़े आंदोलनकारी है, आपने एक लाइन में उनका वर्णन किया सिर्फ। और दूसरा जो आप जयराम महतो या अन्य लोग को बुला रहे हैं, तो इससे पहले भी आप बुलाते, लेकिन आते नहीं है वो लोग। युवाओं की आप बात करें, लोग आपके बुलाने से अभी तक तो नहीं दिख रहा कि सब लोग आ रहे हैं। बुलाता हूं, आज वही आया है। इनको मुद्दा चाहिए, वो नहीं आया है, उनको मुद्रा चाहिए, इसीलिए नहीं आते हैं। शिबू सोरेन का एक ही, गुरु जी का एक ही लाइन। शिबू सोरेन का एक चीज है, शिबू सोरेन एक चीज बड़ा विवादास्पद सवाल दिया था कुछ दिन पहले इसके बाद पहले है, जब पहला मुख्यमंत्री बना 2014-19 तक बना, जो ये बना था आपका ये रघुवर दास के समय में, उसके अगल बगल शिबू सोरेन ने कहा था कि बिहारी बड़े भाई, सवाल देख लीजिए, बिहारी बड़े भाई हैं, मारवाड़ी मूलवासी है, डोमिसाइल बगवासा है, झारखंड में आरक्षण का जरूरत नहीं है। बाहर गुरुजी का आइडल, ये क्या बाबा बोलेंगे। आसाराम को भी देखे हम लोग आश्रम में, और यहाँ का गुरुजी भी देख लिए। गुरु ज्ञान का गुरु होना चाहिए, आसाराम बापू की तरह गुरु नहीं बनना चाहिए। इसीलिए शिबू सोरेन में आपने बहुत बड़ा गलत किया। वही गलत किया कि 96 में मरांगोम के जयपाल सिंह झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय किया था, और देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बोला, ये जयपाल झारखंड फारखंड छोड़ो, तो झारखंड पार्टी को विलय कर दिया और अपने भी शामिल हो गया कांग्रेस। पहला झारखंड के इतिहास में बड़ा मिस्टेक। मरांगोम के जयपाल सिंह, जिसका 32 गो एमएलए होता था, 8-10 गो एमपी होता था, उस समय झारखंड राज्य बन गया होता, लेकिन कांग्रेस के झांसे में चला गया। और दूसरा कांग्रेस के झांसे में शिबू सोरेन चला गया। 93 में 3.5 करोड़ रुपया रिश्वत लेके तिहाड़ जेल गया और कलंकित कर दिया संसदीय इतिहास को। तो उनको क्या गुरुजी आदर्श मानेंगे? गुरुजी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको आदर्श माना जा सकता है। और उनका बेटा क्या कर रहा है, ये बाप बेटा का बड़ा मुश्किल है। चिंता इस बात का है, ये आज नहीं तो कल भ्रष्टाचार मामले में इसकी सत्ता जाएगी, जेल जाना होगा। लेकिन शिबू सोरेन के बाद झारखंड पार्टी क्या होगा? आज दुनिया में लाल झंडा पार्टी विलुप्त हो रहा है, कांग्रेस से